प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 लाख करोड़ का बजट पेश करेंगे सीएम सैनी। किसान, युवा और नारी शक्ति के लिए खुलेगा पिटारा। हरियाणा का साल 2025-26 का बजट तैयार करने में पूरी अफसरशाही जुटी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास जहां राज्य भर से करीब 10,000 लोगों के सुझाव पहुंचे हैं, वहीं वे अपनी कैबिनेट के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ हर सेक्टर के प्रमुख लोगों से उनकी राय जान चुके हैं। राज्य सरकार के बजट में जहां पहले से संचालित विकास परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था होगी, वहीं नई परियोजनाओं के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। बजट में सरकार राजस्व खर्च घटाने और पूंजीगत खर्च बढ़ाने पर जोर देने वाली है। हरियाणा में बारिश को लेकर अलर्ट, जाने पूरा हफ्ता कैसा रहेगा मौसम। हरियाणा में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने आज से शनिवार यानी 15 मार्च तक बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। प्रदेश में बीते दिन न्यूनतम तापमान 19.52 सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 36.03 सेल्सियस दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि पहाड़ों में होने वाली बर्फबारी का असर सीधा मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा, जिससे हरियाणा में 15 मार्च तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, खासकर उन फसलों के लिए जो इस मौसम में तैयार हो रही है। हालांकि ज्यादा बारिश से फसलों को नुकसान भी हो सकता है। बरड़ा में खुलेगी आईआईटी, मांगी 300 एकड़ भूमि। प्रदेश के अंतिम छोर के रेतीले क्षेत्र में बसे भरड़ा उपमंडल को विश्व की अंतर्राष्ट्रीय पहचान के रूप में आईआईटी की सौगात मिल सकती है। सांसद धर्मवीर सिंह के प्रयासों से केंद्र सरकार के आदेश पर कदम उठाते हुए राज्य तकनीकी महानिदेशक ने दादरी के जिला उपायुक्त को अति आवश्यक पत्र जारी कर तत्काल प्रभाव से किसी गाँव में शामलाती भूमि की तलाश करने रिपोर्ट मांगी है। उपायुक्त कराली ने इसके लिए बरड़ा तहसीलदार को तुरंत प्रभाव से शामलाती, निजी अधिग्रहण जैसी संभावना वाले रोकने को चिन्हित करने व अन्य निर्धारित शर्तों को लेकर कागजी कार्यवाही पूरी करने का दिशा निर्देश जारी किया है। प्रदेश सरकार की पहल पर क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अपनी बात सही से रख पाएंगे विधायक, बोलने के लिए मिलेगा अब अधिक समय। हरियाणा विधानसभा में नई परंपरा की शुरुआत। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन नई परंपरा की शुरुआत हो गई है। बजट सत्र के दौरान आयोजित होने वाले शून्यकाल के दौरान एक विधायक 5 मिनट तक सदन में अपनी बात रख सकेगा। पहले ये व्यवस्था 3 मिनट के लिए ही थी। इसमें आधा समय बाद आरंभ करने अथवा आपसी बहसबाजी में निकल जाता था। सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कहा कि लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के दौरान कई बार समय के अनुसार नियमों में बदलाव किया गया है। हरियाणा विधानसभा में भी इस तरह की परंपराएं चलती रही हैं। हरियाणा में मंझावली पुल परियोजना का काम पूरा होने को लेकर यूपी में सड़क के लिए करना होगा इंतजार। ग्रेटर नोएडा को फरीदाबाद से जोड़ने वाली मंझावली पुल परियोजना के लिए फरीदाबाद के हिस्से में काम पूरा होने को है, लेकिन यूपी के हिस्से में सड़क का निर्माण होने में अभी समय लगेगा। वहां पर फिलहाल जमीन अधिग्रहण को लेकर पेच फंसा हुआ है। हरियाणा के हिस्से का काम इस महीने के अंत तक पूरा होने की बात अधिकारी कर रहे हैं। फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी के लिए मंझावली पुल परियोजना पर काम किया जा रहा है। इस परियोजना की आधारशिला 2014 में रखी गई थी। लगभग 11 साल बाद हरियाणा के हिस्से में परियोजना का काम पूरा होने को है। परियोजना के तहत गांव मंझावली में यमुना नदी पर 6 लेन पुल तैयार किया गया है। फरीदाबाद शहर को पुल से जोड़ने के लिए लगभग 19 किलोमीटर सड़क को चौड़ा किया गया। पुल पर फिलहाल फिनिशिंग का काम चल रहा है। इसके साथ ही अप्रोच रोड का काम भी अंतिम चरण में है। मंझावली पुल के लिए यूपी की साइड में लगभग 1 किलोमीटर हरियाणा की सीमा में ही आती है, जिसका निर्माण पीडब्ल्यूडी कर रहा है। पिछले साल पुल पर ट्रैफिक शुरू कर दिया गया था, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ काम होना बाकी है। अमल में होली स्पेशल ट्रेनें हुई फुल। सहरसा एक्सप्रेस में 57, अमृतसर गोरखपुर में 88 तक पहुंची वेटिंग। जनरल कोच में ही करना होगा सफर। होली पर अम्बाला से अब घरों को जाने वाले लोगों को वेटिंग टिकट भी नहीं मिल पा रहा है।
जिस वजह से लोग अब अनारक्षित टिकटों के भरोसे अपने गंतव्य की यात्रा करने को मजबूर है। स्पेशल ट्रेनों में भी लंबी वेटिंग मिल रही है, जिस वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं होली को लेकर चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों में भी कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रही है, जिससे यात्रियों को अनारक्षित टिकटों के सहारे ही यात्रा करनी पड़ रही है। अंबाला में रह रहे अन्य प्रदेशों के लोग होली पर अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। ऐसे में जिन्होंने पहले से ही टिकट करा लिया है वो तो आराम से अपनी यात्रा पूरी कर रही हैं, लेकिन जिन्होंने रिजर्वेशन नहीं करा है उनको अब अपने घरों को जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला हिस्सा एनएच पर धरना देंगे किसान, 12 मार्च को बंद करवाएंगे हाईवे, क्यों भाकियों ने दी चेतावनी। अंबाला हिस्सा नेशनल हाईवे के लिए पिहोवा के 3 गांवों के अधिकृत की गई जमीन का किसानों को आज तक उचित मूल्य नहीं मिल पाया है, जिसके चलते किसानों में रोष गहराता जा रहा है। अब किसान 12 मार्च को गाँव ढोल के समीप हाईवे पर सांकेतिक धरना देते हुए काम बंद करवाएंगे। ये फैसला भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के पिहोवा के किसान रेस्ट हाउस में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित यूनियन के पदाधिकारियों ने भाग लिया तो जमकर रोष भी जताया। भाकियू अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि काफी लंबे समय से 3 गांवों के किसानों का नेशनल हाईवे विभाग के पास रुपया बकाया था। इस मामले को लेकर उन्होंने डीसी से भी गुहार लगाई थी और कुरुक्षेत्र डीसी ने उनसे 7 मार्च तक का समय मांगा था, लेकिन अभी तक कुरुक्षेत्र डीसी द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। हरियाणा में 12वीं के पेपर में नकल, स्टूडेंट मोबाइल पर बात कर रहा, परीक्षा केंद्र के पास घर में बनी पर्चियां, हिसार भिवानी में छापे। हरियाणा में सोमवार को 12वीं बोर्ड का हिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर हुआ। सोनीपत में नकल कराने का मामला सामने आया। सोनीपत के खरखौदा के गांव बेदलान स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कुछ बाहरी युवक दीवार फांद अंदर जाते और फिर बाहर आते नजर आए। स्कूल की दीवार के अंदर खड़ा एक छात्र हाथ में मोबाइल लिए दीवार के पास खड़े युवकों को पेपर में आए प्रश्न की पत्र की जानकारी देता भी दिखा। इसके अलावा स्कूल के सामने 200 मीटर के दायरे में ही बने मकान में नकल की पर्चियां बनाई जा रही थी, जिसमें युवा से लेकर बुजुर्ग शामिल थे। यहाँ मेन गेट पर भी अंदर नकल की पर्ची पहुंचाने की सेटिंग नजर आई। इस दौरान वहां न तो कोई पुलिस कर्मचारी दिखा और न ही स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई टीचर। एमफिल एक्सटेंशन लेक्चरर के लिए बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने ये याचिका की खारिज। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले में साफ किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए यूजीसी नेट परीक्षा पास करना जरूरी है। कोर्ट ने कहा एमफिल डिग्री धारक एक्सटेंशन लेक्चरर्स जिन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा पास नहीं की है वे सेवा जारी रखने के लिए पात्र नहीं है और सेवा मुक्त किया जाना जरूरी है। पलवल के सरकारी कॉलेज में कार्यरत गौरव ने अंग्रेजी विषय में एक्सटेंशन लेक्चरर पद के लिए अयोग्य घोषित किए जाने को चुनौती दी थी। कॉलेज प्रिंसिपल ने सरकारी नीति के तहत उन्हें सेवा से हटाने का निर्देश दिया था। गौरव ने जून 2009 में डीम्ड यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री प्राप्त की थी और 2013 में एक्सटेंशन लेक्चरर के रूप में ज्वाइन किया था। 20 जुलाई 2017 को उसे पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जो कोर्ट ने खारिज कर दी थी। हरियाणा के इस जिले में जमकर गरजा, बुलडोजर 7.5 एकड़ जमीन पर बने अवैध निर्माण ध्वस्त। जिला नगर योजनाकार विभाग की एनफोर्समेंट टीम ने सोमवार को खरखौदा व थाना कला के राजस्व संपत्ति में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। इस दौरान 7.5 एकड़ भूमि पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया, जिसमें 17 डीपीसी, 7 4 दीवारी, एक प्रॉपर्टी डीलर कार्यालय व ईंटों से बनी 900 मीटर लंबी मार्किंग शामिल है। यूएस गया हरियाणा का युवक, रास्ते में किडनैप, घर वालों को भेजा वीडियो, मांगी 1.72 करोड़ की फिरौती। अमेरिका से डिपोर्ट होकर हरियाणा व पंजाब के कई युवाओं को बेड़ियों व हथकड़ियों के साथ लौट चुके हैं। इसी बीच हरियाणा व पंजाब दोनों ही राज्यों से डंकी रूट के जरिए यूएस जाने का मामला फिर सामने आया है। इतना ही नहीं, हरियाणा के कैथल से अमेरिका जा रहे युवक का रास्ते में अपहरण हो गया। इसके बाद पंजाब का एक युवक भी है। पुंज के मोहना गांव के युवक को विदेश में बंधक बनाया गया है। इस मामले में आरोपियों ने युवक के परिजनों को वीडियो भेजकर $20,000 की मांग की है। आरोपियों ने युवक को प्रताड़ित करने का वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा है। अपहरण करने के आरोपियों ने युवक को छोड़ने के एवज में परिजनों से भारतीय करेंसी के लगभग 2.25 करोड़ रुपए की मांग की है। वीडियो के बाद परिजनों से एसपी से मिले युवकों के बचाव व एजेंटों के पर कार्रवाई की मांग की है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।